आज आपके साथ मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। उस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है सर ने क्लास में कराया था। तो मैं आज से यही स्टार्ट करता हूँ कि जो क्लास में क्वेश्चन होंगे वो मैं साथ साथ आप मैं यहाँ भी बताता जाऊंगा, यूट्यूब पे अपलोड करता जाऊंगा वो वीडियोस, ताकि मेरा भी रिवाइज होता रहे और आपका भी फायदा हो। पता चले आपके भी एग्जाम में या क्लास में भी कोई क्वेश्चन ऐसा करा दें। क्वेश्चन ये था कि ये क्वेश्चन है, देखिए मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉइन टॉस रिकर्सन से करना है हमें। इसमें लाइक हम जब हम कॉइन को टॉस करते हैं एक बार, तो जो पॉसिबल आउटकम क्या होता है, हेड और टेल, राइट। फिर हम दो बार करते हैं तो हेड हेड, हेड टेल 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 हेड, मतलब वो दो 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 उसमें आता है, लाइक हेड हेड आता है। तीन बार करते हैं तो तीन टाइम्स हेड आएगा, या फिर तीन टाइम्स कुछ और आएगा। और टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, दो की पावर तीन, मतलब एट। लाइक देखिए मैं इसको अगर रन करता हूँ, इसमें अभी एक ठीक है, एक छोटी सी एरर है यहाँ पर, ब्रैकेट नहीं था वो मैंने लगा दिया है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट नहीं था, अभी वो मैंने अभी लगा दिया वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ कोड को, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है लाइक, वो पूछ रहा है कि एन की वैल्यू आप क्या डालना चाहोगे। लाइक देखिए मैंने इस कोड में क्या किया, मैं इस कोड को वैसे भी टाइप भी मैं करूंगा आपके साथ, आप भी मतलब देखना या उसमें साथ टाइप करना। इसमें मैंने टाइप किया, लाइक इसमें पूछ रहा है कि एन मतलब आप कितने बार टर्न वो टॉस करना चाहते हो, कॉइन है जो है, आप उस कॉइन को कितनी बार टॉस करना चाहते हो। तो फिर मैंने यहाँ पर टाइप किया लाइक टू टाइम्स। तो मेरा जो आउटपुट है वो आपको भी पता क्या आएगा, हेड टेल या हेडेड ऐसा मतलब कुछ आएगा। और वो मैंने एक स्ट्रिंग लिया है रिजल्ट, जो एम्प्टी है, ठीक है। फिर मैंने कॉइन टॉस मतलब जो मुझे कॉल करना है, तो मैंने जो मेथड है वो यहाँ पर लिखा हुआ है और मैंने उसमें पैरामीटर्स डाल दिए हैं, लाइक एन, मेरा जो कितने टाइम्स वो करना है कॉल, आई मीन कितने टाइम्स मुझे हाँ वो टॉस करना है। और रिजल्ट मेरा जो आएगा वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, राइट नाउ अभी तो मेरे पे एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो लाइक मैंने यहाँ पर टू लिखा, तो फिर तो जो मेरा आउटकम आएगा वो आ गया हेड हेड, हेड टेल टेल हेड टेल टेल। लाइक मैं ऐसे ही लिखता हूँ थ्री। इसमें क्या कह रहा है, अच्छा अरे ये क्या हो गया? ये सिस्टम, ठीक है वो मिस्टेक हो गई थी मेरी। तो मैं थ्री, तो ये आ गया, ठीक है। जो भी मैंने क्वेश्चन किया था ये उसका ड्राइवर है, जो मैंने चैट जीपीटी से निकाल लिया था, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिया है, लाइक वीएस पे ये रहा कोड। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट, एम्प्टी स्ट्रिंग लिया है, ओके। तो एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया, फिर मैंने यहाँ पर ये जो ड्राइडन हुआ है वो एन इक्वल टू थ्री के लिए हुआ है, इसके लिए। तो एन एन इक्वल टू थ्री है, तो अभी तो मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो फिर वो कॉल जाएगी यहाँ पर थ्री, यहाँ थ्री आएगा, यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग जाएगी, राइट, सही है अभी। फिर मेरा एन इक्वल टू यहाँ पर होगा, एक कम हुआ, लाइक मैंने एन माइनस वन किया है और उसमें हेड को मैंने वो किया है, मैंने एन माइनस वन किया है, मैंने हेड को, मैंने जो रिजल्ट था मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग, उसमें मैंने हेड को वो किया ऐड। फिर उसके बाद एन माइनस वन, मैंने दो बार जो रिकर्सिव कॉल चलाई है उसमें एक बार हेड को ऐड किया है और एक बार टेल को ऐड किया है। तो यहाँ पर जो एन स्क्वल टू थ्री के लिए तो ये काम हो गया, फिर एन स्क्वल टू टू एक काम हो गया, फिर एन स्क्वल टू वन, फिर एन स्क्वल टू जीरो। और जब मेरा मैंने बेस केस में ये लगाया कि जब मेरा जीरो हो जाए तो फिर मुझे जो रिजल्ट आ रहा है, जो मतलब लास्ट में जो ये आ रहा है, इसको मुझे मतलब वो करना है प्रिंट। और प्रिंट के कैसे करना है, एलएन मतलब सेपरेट लाइन में। फिर मुझे वो करना है रिटर्न, रिटर्न मतलब अब इससे आगे नहीं भाई, इतना ही बस, लास्ट इतना ही है, इससे आगे कोई कुछ नहीं करना। तो जी हमारा कब जाकर रुकेगा, एन इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, काफी मतलब ज्यादा कठिन नहीं था, आसानी था। एक बार मैं इसको करने जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ करिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने क्लास बना ली है वो मैं आपको बता दिखा देता हूँ। क्लास में मैंने जान ली है, एक एग्जाम क्लास, एग्जाम मतलब मैंने ऐसे बना लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ पीसीबीएम, पर मेरा चल नहीं रहा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब देखिए यहाँ पर मुझे जो पीसीबीएम है ना, जो क्लास हम बनाते हैं वो मैं लास्ट में बनाऊंगा, मतलब इस जो रिकर्सन वाली क्लास है उसके बाद बनाऊंगा, या फिर पहले ही बना लेते हैं, चलो ठीक है यार पहले ही बना लेते हैं। हाँ ठीक है, पहले ही, मेरे सर भी पहले ही बनाते हैं, मैं पहले ही बनाऊंगा। तो पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, कितना हो गया स्ट्रिंग,
अरे आर्ग्यूमेंट, उसके बाद मुझे एक एंड लेना है, लाइक कितने नंबर ऑफ टाइम्स मतलब उसको कॉइन को टॉस करना मैं चाहता हूँ। ऐसी डॉट नेक्स्ट इंटीजर की फॉर्म में। फिर उसके बाद एक मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग लेना है, तो उसका नाम मैंने लिख दिया रिजल्ट, जिसमें मतलब जो मेरा ऐड होगा। ठीक है। और उसके बाद मुझे कॉल करना है। तो उसके बाद मैं कॉल करता हूँ, तो इसमें मैं क्या पास करना है, कॉमा रिजल्ट। ठीक है। इतना काम हो गया इसका, मतलब इसका जो जो मेन मेथड था इसका इतना काम हो गया। ठीक है। और एक दूसरा बनाना है पब्लिक। हाँ, अब मुझे देखिए यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक इतना तो मैंने लिख दिया। यहाँ पर मैं या तो मैं कोई डेटा टाइप लिखूं जो मैं आंसर में चाह रहा हूँ। तो मुझे देखो यार, डेटा टाइप यहाँ पर अगर मैं नहीं लिखता, लाइक वर्ड लिखता हूँ, तो मुझे मुझे प्रिंट कराना है होगा वर्ड। ये तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। जब भी हम वर्ड लिखते हैं तो फिर हम सिस्टम डॉट आउट प्रिंट मतलब उसमें कुछ ना कुछ लिखते हैं। आपने देखा होगा लीड कोड के जो क्वेश्चन करते हैं उसमें ऑलरेडी एक डेटा टाइप वो रहता है सेट। स्टैटिक के बाद एक डेटा टाइप सेट रहता है, लाइक इंटीजर बूलियन। तो तभी तो हम वहां पर लास्ट में वो करते हैं, वो रिटर्न। तो रिटर्न हम इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर डेटा टाइप ऑलरेडी एक सेट है। अगर मैं यहाँ पर डेटा टाइप लाइक कुछ सेट कर दूं, तो फिर मैं इसमें अब सिस्टम डॉट आउट प्रिंट वो इसमें नहीं लिख सकता। फिर वो मुझे वो चीज यहाँ ले लिखनी पड़ेगी, इसके मतलब लास्ट में ये इधर यहाँ ले लिखनी पड़ेगी। सिस्टम डॉट आउट जो भी मैं कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ये एक मुझे कंसेप्ट मतलब है। और मुझे मैंने तब ये क्वेश्चन किए तब मुझे पता चला कि यार ये भी चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है। तो फिर यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मुझे पता है कि मुझे एन स्क्वल टू जीरो पे वो करना है प्रिंट। तो मतलब मुझे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट मुझे इसमें ले लिखना है, तो इस चक्कर से मैं इसको वर्ड करूंगा, ताकि मेरा जो रिटर्न टाइप है वो हो जाए, नल हो जाए। मतलब कुछ मैं रिटर्न नहीं कर रहा, राइट, क्योंकि मुझे करना है प्रिंट, नॉट रिटर्न एनीथिंग। और जो आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि यार फिर हम जो रिटर्न जो लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट के बाद वो इसलिए ताकि वो एंड हो जाए ना, वहां तक ही हमें चलाना है, इसलिए वो ऐसा करना है, बेस केस में लिखना है। चलो ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वर्ड, उसके बाद क्लास का नेम कॉइन टॉस। तो मैं यहाँ पर मतलब इंट एन कॉमा जो रिजल्ट है वो मेरा एक स्ट्रिंग है ना, राइट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपना साथ साथ बोलते आइए लिखते आइए आप भी। ये हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद अब आप बताइए, बेस केस बनाना है ना, तो बेस केस बनाते हैं। बेस केस में मैंने क्या लिया इसमें, बेस केस में मैंने जो आपसे कहा था कि मुझे एन यदि इक्वल इक्वल जीरो हो जाए, बेस केस में इक्वल जीरो हो जाए, तो फिर क्या करना है, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट प्रिंट एल एन करना है रिजल्ट। ठीक है। उसके बाद मुझे रिटर्न करना है, बस मुझे भाई यहाँ तक ही बस मुझे यहाँ तक ही चलाना है, इसके बाद नहीं चलाना। ठीक है। अब इसके बाद मैं करता हूँ रिकर्सिव कॉल। किसके लिए, हेड के लिए कर लेते हैं। पहले हेड को ऐड करते हैं, उसके बाद टेल को। तो यार रिकर्सिव कॉल मेरी दो होंगी, एक जैसी होंगी। तब पर डिफरेंस ये होगा कि एक एक बार हेड के लिए होगी और एक बार टेल के लिए। ठीक है। तो हेड के लिए जो कॉल होगी वो मैं क्या करूंगा, कॉइन टॉस। हाँ, सन ने जो है इसमें से सन ने ये जो बताया था, इसमें सन ने दो क्वेश्चन और दिए थे। वो मैं क्वेश्चन एक्चुअली मैं मुझे लाइक करते करते ध्यान आ गया, तो मैं लिख लेता हूँ। ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन सर ने दिया था, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन तो सर ने दिया दिया था कि इस क्वेश्चन को मैं एक बार अपनी कॉपी में लिख रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए वैसे। सर ने कहा था कि राइट अ प्रोग्राम, एक मतलब प्रोग्राम लिखिए जो प्रिंट करे पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पर हम पॉसिबल आउटकम्स प्रिंट कर रहे हैं।
फॉर किसके लिए? फॉर गिवन वैल्यू है। चलो ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था, सर ने कहा था कि मुझे मतलब कंसेक्यूटिव हेड नहीं चाहिए। और तीसरा था मुझे एक के लेंथ तक वो करना है प्रिंट। चलो ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो के बाद वो क्वेश्चन भी मैं बनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए मतलब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मुझे n-1 करना है, राइट। तो मुझे जो रिजल्ट है मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी वो देखो, स्टार्टिंग में तो वो एम्प्टी है, ठीक है, स्टार्टिंग में एम्प्टी है। यहाँ प्लस का साइन किया, एच, एच करेंगे ऐड, ठीक है। इसके बाद रिकर्सिव कॉल, आपको भी आ रहा होगा यार, बहुत आसान क्वेश्चन था यार, पर मैं क्लास में कर नहीं पाया था, वो मुझे बताया क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि यार मतलब स्टार्टिंग में नहीं इतनी चीज आती, फिर हालांकि मैंने पूरा समझ लिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मुझे भी आसान लग रहा है। वैसे इसमें था भी कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, कॉइन टॉस अब सेम इसके लिए होगा। अब देखिए n-1 आपको समझ में आ रहा है ना, ये क्यों कर रहा हूँ कंसेप्ट क्या है ये? n-1 का कंसेप्ट यही है कि यार जो n=3 पे तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी, जो मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया था। उसके बाद फिर वो 3 से 2 आ रही है, फिर 2 से 1 आ रही है। एन जो मेरी वैल्यू है वो पहले 3 पे चल रही है, फिर 2 आ रही है, फिर 1 आ रही है, फिर 0, मतलब एक एक कम होती जा रही है। और लास्ट मतलब कहाँ तक हमें किसको कम करना है, वो n=0 तक करना है, तब उसका जो आउटपुट है वो आ जाए डायरेक्ट। n=0 पे जो भी मेरा स्ट्रिंग जो बनेगा सारा, जो भी मेरा 8 स्ट्रिंग बनेगा उसमें। 8 मतलब लाइक हेड 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 टेल, तो ये 8 और नंबर है मेरे सेपरेट लाइन में आ जाए, तो उसके लिए मैंने यहाँ ये कर दिया प्रिंट। इसके बाद सेम यहाँ करते हैं रिजल्ट प्लस, प्लस इसमें करते हैं टेल। ये हो गया, ठीक है। अब बेस केस हो गया, रिकर्सिव कॉल हो गई, और भी कुछ करना होता है? देख लेता हूँ वैसे, मुझे यार रिकर्सिव कॉल हो ही गई ना, बेस केस हो ही गया, और क्या करें भाई। ठीक है, बस इतना ही करना होता है। यहाँ पर एक एरर मेरा आ गया, मैंने भी इसको रन किया था। एस, जो मुझे इनपुट लेना होता है, तो ये स्कैनर जो है प्री डिफाइंड क्लास है, तो वो लिखनी पड़ती है, फॉर गेटिंग इनपुट बाय द यूजर। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इम्पोर्ट, मैं लिखूंगा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये लिखूंगा, ताकि मैं वो स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट कर लूँ, जो जावा डॉट यूटिल एक पैकेज है ना। कोड यार इसमें एरर आ रही है, डायरेक्ट कॉइन टॉस मैंने किया, ठीक है, फिर कॉइन टॉस, ओ माय, इस सिली मिस्टेक तो यार चलती है इसमें, ठीक है। एक एरर आ रही है, कॉइन टॉस एंड मैंने इसमें रिजल्ट प्लस ऐड किया, ठीक है, उसके बाद अनरिचेबल स्टेटमेंट, अच्छा इसको रीच नहीं कर रहा भाई, ये क्या है भाई, कॉइन टॉस। ये गलती ये हो गई यार, ये इफ का जो ब्रैकेट था ना, ये यहाँ आ गया, बल्कि इफ का ब्रैकेट तो मैं यही क्लोज करना था, है कि नहीं? लाइक मैंने एक ब्रैकेट यहाँ लगाया, तो ये यहाँ पर क्लोज होगा, ठीक है। जल्दी समझ में आ गई, तो यहाँ पे इसको एंटर दबाते हैं, इधर इसको ले आते हैं, यहाँ ये इसका ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखो मेरे कैसे चल जाए, चल रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने डाला 3 डाल देते हैं वही, तो ये आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आ गए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 8 टाइम्स आ कैसे रहे हैं, ये हमने क्वेश्चन ऐसा सेट किया नहीं है, पर मुझे लगता है कि देखो 8 टाइम्स इसलिए आ रहे हैं, जो मैंने डायग्राम में दिखाया था आपको, लाइक ये वाला पार्ट, इसमें ऑलरेडी देखो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो वो हेड टेल है, फिर हेड के 2 पार्ट होंगे, इसके 2 पार्ट होंगे, इस वाले हेड जो हेड है इसके दो दो पार्ट होंगे, इसके 2 पार्ट होंगे। तो ऐसे मतलब सबके दो दो पार्ट हो रहे हैं, तो वो सम करने पे 8 ही आ रहा है, तो मतलब इसमें मतलब सेट है, इसमें कोई सेट हमें मतलब वो नहीं करना है कि लाइक हमें आउटकम 8 चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। तो बस ये हो गया, ये था क्वेश्चन यार, इसको मैं फिर मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद एक इसी में मतलब ऐसे ही हुआ क्वेश्चन, पर उसमें क्या करना है, सर ने ये कहा था कि जो कंजुगेटिव हेड है ना, लाइक हेड हेड, ये दो मतलब क्वेश्चन ये था कि 2 कंजुगेटिव हेड नहीं आने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा।
लाइक एक तो आएगा आएगा, हेड आएगा, फिर उसके बाद हेड नहीं आना चाहिए, उसके बाद टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर हेड हेड नहीं आना चाहिए। लाइक पहले वाले में हेड हेड आ रहा है 2 बार, ठीक है, तो ये नहीं आना चाहिए। सेकंड वाले में भी हेड 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 आ रहा है, थर्ड वाला आ सकता है, फोर्थ वाला भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर देखो हेड हेड 2 बार एक साथ नहीं आने चाहिए, हेड हेड कंजिक्यूटिव में नहीं आने चाहिए। तो यस, मैं इसी के बाद ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो फिर आप इसको देखिए, ठीक है, बाय, सी यू सून एंड वॉच माय वीडियोस, ओके, बाय।